हेलो बच्चों, नमस्कार। टीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ाऊंगा और इतनी विस्तृत जानकारी दूंगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तैयारी जब आप कीजिएगा तो विस्तृत कीजिए, तभी रिजल्ट आपका होगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं होगा। कम पढ़ के आप जो है विश्वास भरा नंबर नहीं ला पाएंगे, नहीं आपका जॉब होगा। इसीलिए थोड़ा समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय लेके पढ़िए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, जिससे आप जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, मान लिया जाए मैथ पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, जो भी आपको पढ़ना है, ऐसा पढ़िए कि उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर छूट गया तो आपका समय भी जाएगा। तो जान ही रहे कि आज के समय में कैसा रिजल्ट हो रहा है, 0.10 से रिजल्ट नहीं हो रहा, मेरिट नहीं बन रहा है, 0.60 से रिजल्ट नहीं बन रहा है। इसीलिए अभी मेहनत करने का समय है। इतना मेहनत कर दीजिए कि भाई उससे क्वेश्चन छूटे ही नहीं, पूछो मैं आपको जवाब दूंगा, समझे? तो मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ, कोई देरी नहीं, आप लोग तैयार हो जाइए और पेन इन पेपर लेके रेडी। तो क्लास होने के पहले मैं कुछ चीज आप लोग को शेयर करूंगा ताकि आपका जीवन में वो काम आए। वो मंत्र है, और वो मंत्र क्या है सुनिएगा। एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब, एक तरफ गरीब। ये गरीबी अमीर नहीं बनने देता है, और खासकर विद्यार्थी जीवन जो बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद में यदि उनको जॉब नहीं लगता है तो आप मान ही लीजिए कि उनको कोई नहीं रोक सकता है कि वो गरीब होगा ही। समझ रहे हैं? इसके लिए आप अभी ही सतर्क हो जाइए, और इस मंत्र को आप जप कीजिए। विद्यार्थी मंत्र है, मैंने इसको जप किया था और हम सफल हो गए। इसलिए अगर आप हमको आदर्श मानते हैं तो आप लोग भी मेरे मंत्र को अनुपालन कीजिए, देखिए आप भी सफल हो जाएंगे। और वो मंत्र क्या है? विद्यार्थी जीवन का, ये मेरा मंत्र है, विद्यार्थी जीवन का 3 PM नहीं चाहिए। क्या है? 3 PM नहीं चाहिए। सुनिएगा, थोड़ा देखिएगा। 3 PM, 3 PM ये है मंत्र, ठीक है? 3 PM नहीं चाहिए विद्यार्थी को। कैसे? थोड़ा सुनिएगा। एक पी, दूसरा पी, तीसरा पी, 3 पी हो गया, और लास्ट में एम। यही विद्यार्थी जीवन का रोड़ा है भाई साहब। इस रोड़ा से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इसकी आदत लग गई तो आपको अमीर बनने नहीं देगा, तो नहीं देगा। और अमीरों में ये गुण जो है नहीं होता। 3 PM का जो बन गया है वो 3 PM को नहीं मानता है, इसीलिए वो आज अमीर है। और गरीब बच्चा, खासकर जो गरीब बनेंगे और जो बन गए हैं, इसी का आदी है और इसी में लिप्त हो चुका है। और ये 3 रोड़ा क्या है सुनिएगा। P for पैसा, P for पैसा,
कोई भी बच्चा पैसा का हवाला देता है कि भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है सर, मैं गरीब हूं सर, मैं कैसे पढ़ूं। भाई साहब कोई अमीर नहीं है, हम भी गरीब थे। पैसा का हवाला देके अगर हम नहीं पढ़ते तो आज हम भी टोकरी धोते सबके जैसा। इसलिए पैसा रोड़ा नहीं आता है। अगर यही पैसा का हवाला देकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं पढ़े होते तो क्या उस संविधान को लिख पाते? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर यही पैसा का, वो कोई अमीर नहीं थे, वो गरीब थे, अगर यही चीज अगर वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन पाते? नहीं बन पाते। इसलिए यही आप लोग सोचिएगा कि पैसा जो है, अरे भाई हम रईस बाप का बेटा है, विद्यार्थी जीवन जो है ना कोई उसका गम नहीं, उसका काम सिर्फ पढ़ना है, खाली वो पढ़ लेना, ठीक है। माँ बाप के समय माँ बाप जो है अपना बेटा को राजा का जैसा मानता है, अब उसकी आवश्यकता आनंद बना लेता है तो कहाँ से उसका पूर्ति होगा, अपने आप को गरीब कहता है, समझ रहे हैं। इसलिए इसका हवाला नहीं दीजिए, ये कट हो गया। एक मंत्र में 3 PM में 1 PM खत्म हो गया। दूसरा प्रेम, आज के जनरेशन का जितने भी बच्चे हैं ना, कॉलेज गया प्रेम जाल में फंस गया, सोना मोना बाबू के चक्कर में। एक बार जब प्रेम का लत चढ़ जाता है और लग जाता है तो भाई उसका जॉब लगना नामुमकिन ही है, सिर्फ नाम का पड़ रहा है। प्रेम ऐसा चीज है क्योंकि खुद प्रेम अधूरा है और उस बच्चों को भी जो है अधूरा बना देता है और बाद में वो गरीब बनता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में सबक लीजिएगा, ये प्रेम अगर आ गया तो जिंदगी तबाह, ठीक है। और तीसरा परिश्रम, परिश्रम, ये परिश्रम विद्यार्थी जीवन में अगर वो परिश्रम नहीं करेगा, ठीक है, कम से कम यार आज के डेट में नौकरी करने के लिए 8-10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, उससे कम पढ़ने से नौकरी नहीं लगेगा। 2 घंटा 3 घंटा अगर आप पढ़िएगा तो नौकरी लगेगा, इतनी टफ कंपटीशन में, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से आज का रिजल्ट नहीं बन रहा है। इसलिए इतनी परिश्रम करो, इतनी परिश्रम करो कि आने वाला दिन, आने वाला पल, आने वाला साल आपके लिए सुनहरा वर्ष लाए, सुनहरा दिन लाए, आपका माँ बाप का सपना साकार हो। और एम फॉर क्या हो गया, एक मंत्र लास्ट है एम, ये हो गया एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मोबाइल। भाई ये तो महा घोघा लेके बैठल है, ये मोबाइल जो है ना ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि कोई इससे नहीं बच पाता है। और जो बच्चा घसका कर रील देखने लगा, बस सोच लीजिए उसका लाइफ भी घसक गया और उपाय नहीं है। खाली 2-4 साल वो मेहनत करेगा, कहीं भी रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, बाप बोलेगा चल, और वही बच्चा आगे चल के बेरोजगार बन जाएगा। ये मोबाइल भाई इसका सदुपयोग कर लिया तो तुमको महान बना देगा, और इसका अगर दुरुपयोग कर लिया, घसका के अगर देखना शुरू किया तो सोचो जीवन बर्बाद हो गया, ठीक है। तो विद्यार्थी जीवन में 3 PM नहीं चाहिए, ये मंत्र है। विद्यार्थी जीवन में 3 PM नहीं चाहिए, नोट कर लीजिए, याद कीजिए, ये टैग बना दीजिए कि विद्यार्थी जीवन में 3 PM नहीं चाहिए। चलो आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूं बिना विलंब करते हुए, ठीक है। तो चैप्टर क्या है, थोड़ा क्षमा चाहते हैं क्योंकि क्लास लेने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण।
राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, कि राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एक कार्यकाल पूछता है 1905 से 1919 तक, और इसके बीच में जितनी भी घटना घटा, जो सब हुआ, वो राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण के अंतर्गत ही रखा गया है। तो इसमें से है, आपको इसमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा ये तो जानिए। तो पहला बंगाल विभाजन, दूसरा मुस्लिम लीग की स्थापना, तीसरा कांग्रेस का विभाजन, चौथा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, पांचवा दिल्ली दरबार, छठा प्रथम विश्व युद्ध, सातवां लखनऊ समझौता, आठवां होम लीग आंदोलन, और नौवां मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उनमें से अभी हम पढ़ा रहे हैं बंगाल विभाजन। अभी हम पढ़ा रहे हैं बंगाल विभाजन। कलम और कॉपी लीजिए और मेरे साथ बैठिए, विस्तृत जानकारी लीजिए ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं, समझे। ऐसा पढ़िए, ऐसा नोट्स बनाइए कि ताकि वो आपका भविष्य ही बदल दे, क्योंकि ये सब जो चैप्टर है कहीं ना कहीं 1-2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल विभाजन 1 नंबर में क्या है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, इसके लिए 3 डेट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी बंगाल विभाजन किसने किया था, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। और विभाजन जब किया था तो उसने कुछ तो हवाला दिया होगा। मान लिया आप अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आपने कुछ तो किया होगा। तो बंगाल विभाजन का रीजन क्या था, उसने कुछ हवाला दिया था। क्या था, तो उन्होंने हवाला दिया था कि प्रशासन चलाने में हमको दिक्कत हो रहा है, यानी प्रशासनिक असुविधा। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं कि अरे बंगाल विभाजन पढ़ लिया, बोल हाँ हम पढ़ लिए, और जब क्वेश्चन पूछा बंगाल विभाजन से या राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण से, जैसे ही तो उसमें माथा पकड़ लेता है बच्चा सब, ये क्वेश्चन तो कैसे पूछा, ये कैसे कहाँ से पूछा। अरे भाई क्वेश्चन पूछने वाला सही पूछा है, आप जो है ऊपर वाला पढ़ लिए हैं, ऊपर वाला बोल क्या पढ़े हैं, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, बस एक हो गया। अगर डेट सहित पूछ दीजिएगा तो हालत खराब, इसलिए वैसा तैयारी नहीं होता है। पूरा डीप पढ़िए, समय लेके पढ़िए और मेहनत कीजिए, ठीक है। तो क्या हवाला दिया था, प्रशासनिक असुविधा। प्रशासनिक असुविधा हवाला देकर उसको विभाजन किया था, ठीक है। अब जो यहां से डेट याद करने की बात जो है, 3 डेट याद रखना है, ठीक है। बंगाल विभाजन ऑटोमेटिक ऐसा नहीं हो गया, वो 3 चरण में क्लियर हुआ था। तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है ब्रिटिश संसद में सबसे पहले रखा था। तो ब्रिटिश संसद में कब उसको रखा था, ब्रिटिश संसद में पेश किया था, ब्रिटिश संसद
ब्रिटिश संसद में कब प्रस्ताव को लाया था, कब रखा था? 3 दिसंबर 1905 को। तीन दिसंबर 1905 बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, याद रखना है, क्योंकि तीनों डेट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसके बाद में इसको कब घोषणा किया था? ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया था। और वो प्रभावी कब हुआ, पूरे बंगाल में वो लागू कब हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट डेट है भाई साहब, ये याद रखना है, समझे ना? 16 अक्टूबर। ठीक है, ये हुआ, प्रभावी हुआ था। तो आप बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, हवाला दिया था, प्रशासनिक असुविधा, ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव को रखा था 3 दिसंबर 1905 को, और 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया था, यानी निर्णय लिया था। बंगाल विभाजन का। और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया पूरे बंगाल में प्रभावी हुआ। अब इसको मिटाते हैं। अब बंगाल विभाजन कैसे किया था और कितने भागों में किया था? ये रहा बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांट दिया था। ये है पहला भाग, फर्स्ट भाग, ये है सेकंड भाग। तो बंगाल का पहला भाग के अंदर में रखा गया था, वह था पूर्वी बंगाल, और एक है पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल के अंदर में जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र कौन कौन था? तो पूर्वी बंगाल के अंदर में असम को रखा था, असम, और पूर्वी बंगाल को रखा था, किसको रखा था? पूर्वी बंगाल में जो विभाजन किया था, असम और पूर्वी बंगाल को रखा था। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसकी राजधानी कहां थी? तो इसकी राजधानी ढाका में रखा था। कहां बनाया था? ढाका। और वर्तमान समय में ढाका कहां अभी है? बांग्लादेश की राजधानी अभी ढाका है। ठीक है, ढाका को रखा था। ठीक है, इसका प्रथम गवर्नर किसको बनाया था? प्रथम गवर्नर किसको बनाया था? लेफ्टिनेंट
ब्लूमफील्ड किसको बनाया था? लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड को बनाया था। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड को बनाया था। अब आ गया दूसरा भाग। दूसरा भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। दूसरा भाग, पहला भाग। इसके अंतर्गत में कौन कौन सीमा रखा था? इसके अंतर्गत भी तो सीमा होगा। इसके अंतर्गत में कौन कौन रखा था? तो इसके अंतर्गत में पहला उड़ीसा, उड़ीसा, फिर बिहार, बिहार और पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा भाग की राजधानी कहां बनाया था? कोलकाता को बनाया था। दूसरा भाग जो था कोलकाता को बनाया था। इसका प्रथम गवर्नर किसको बनाया था? प्रथम गवर्नर किसको बनाया था? एंड्रयू फ्रेजर। क्या नाम था? एंड्रयू फ्रेजर। किसका? पूर्वी भाग, दूसरा भाग जो बनाया था, एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर बनाया था। अब इसको मिटा दे। बंगाल विभाजन के बाद वहां की जनता में, ठीक है, ये आक्रोश आ गया। आक्रोश आ गया और पूरे बंगाली जो है एक जैसा खड़ा होकर और पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया था। शोक दिवस कब मनाता है? क्वेश्चन याद रखना है। और किसके लिए? तो बंगाल विभाजन के विरोध में वहां की जनता ने, ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में, ठीक है, ये अपने पूरे बंगाल में शोक मनाया था कि विभाजन नहीं चाहिए। इसके लिए एक शोक दिवस मनाया था। ठीक है, कब मनाया था शोक दिवस? शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को। और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया था पूरे अपने समुदाय में, पूरे बंगाल के जनताओं को, और राखी दिवस मनाने की घोषणा किया था। अब यहां क्वेश्चन बनता है, राखी दिवस मनाने की, ठीक है, यह आह्वान किसने किया था? तो राखी दिवस 16
रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। उसी दिन से यह प्रथा बन गई कि राखी बांधना राखी दिवस के रूप में आज बहुत प्रचलित हो गया। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण और एक बिंदु है, आप लोग याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक उसी समय यानी 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के समय ही जो है, ठीक है, एक गीत की रचना किया था। गीत का नाम था यामार सोनार बंगला। तो अमार सोनार बंगला का रचनाकार कौन है? किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और यही गीत जो है जब 1971 में बांग्लादेश बन गया, उस समय यहाँ की प्रधानमंत्री जब पढ़ाएंगे उसमें पता चल जाएगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, जब उसको दो भाग में बांट दिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत में बांग्लादेश को देश बना। और उसका वर्तमान समय में अमार सोनार बंगला, ठीक है, वहां का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला राष्ट्रगान कहाँ का है? तो बांग्लादेश का है। अमार सोनार बंगला वहां का भी राष्ट्रगान है। अब 1905 ईस्वी में एक और घटना हुआ था, मतलब बारीकी से आपको पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है ताकि अपने आप में लगे कि हमने पढ़ा है। 1905 ईस्वी में बनारस में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष जो था गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में। उन्नीस सौ पांच में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया और इसमें दो बिंदु उठ के आया था। पहला बिंदु स्वदेशी को अपनाना है। क्या? स्वदेशी को अपनाना है। और बहिष्कार, यानी अंग्रेजों को बहिष्कार करना है। क्वेश्चन पूछता है बहिष्कार का कब से अनुमोदन दिया गया था? तो बनारस अधिवेशन में दिया गया था। ठीक है, और स्वदेशी को अपनाने का महत्व दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, एक बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है, ये भाग 1 है। ये पहला भाग है। ठीक है, ये 2 से 3 पार्ट में या 4 पार्ट में जो है पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण खत्म कर देंगे। सैनिक धीरे धीरे एक एक बार एक बिंदु को पकड़िए और उसको एकदम ऐसा पढ़िए कि उससे क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो ये दूसरा पार्ट जब पढ़ाएंगे, पहला भाग है, दूसरा भाग जब पढ़ाएंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस का विभाजन, हो सके दोनों को जोड़ के लेंगे। ठीक है, अरे ऐसा पढ़ाएंगे झूम उठिएगा, झूम जिसको बोलते हैं, झूम उठिएगा, मजा आ जाएगा। जीवन में लगेगा कि मेरा भाई, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे अंदर में जो कला भगवान दिया है उसको निखारना है। मैंने जीवन में जो अचीवमेंट किया है, मैंने पढ़ाई में जो समय व्यतीत किया है,
मेरे वजह से अगर किसी गरीब माँ बच्चा पढ़ लिख के अगर नौकरी कर ले, आगे बढ़े, तरक्की करे, इससे हमारे देश का भी उन्नति होगा, समाज का उन्नति होगा और किसी माँ बाप का सपना साकार हो जाएगा। क्योंकि एक माँ बाप जब बच्चों को पढ़ाता है ना, स्कूल जब भेजता है, तो उस दिन का खुशी ओह महसूस करने वाली बात है। महसूस करके तो देखिए, जब वो माँ सुबह उठ के खाना बना के टिफिन पैक करके बेटा आएगा जाएगा स्कूल, और कितनी सपना को सजा के रखता है कि मेरा बेटा को नौकरी लगेगा, जॉब लगेगा, मेरा घर बन जाएगा, बंगला होगा, ठीक है, वो बहुत सपना सजाते हैं। तो अपने लिए तो छोड़िए, कम से कम माँ बाप का जो सपना है वो उसको नहीं टूटने दीजिए। अगर वो टूट गया ना तो माँ बाप का मनोबल टूट जाता है। वो जीने का जो एक ढाढ़स बनाता है अपने आप को कि मैं जिंदा रहूं, वो जिंदा रह के भी मरा हुआ के समान है, ठीक है। क्योंकि यहाँ इतनी गरीबी है। और मेरे यहाँ खासकर नॉर्थ इंडिया के बच्चों का एक ही बात है कि पढ़ने का मतलब नौकरी है, पढ़ने का मतलब दूसरा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। पढ़ लिख के जब आपका नौकरी नहीं लगेगा, समझे ना, जब आप बेरोजगार हो जाएंगे, समझे ना, आप कितना पढ़ने में सुंदर थे वो मायने नहीं रखता है, आपका आउटपुट कितना हो रहा है, कौन सा जॉब लगा, कैसा जॉब लगा। तो अभी थोड़ा मेहनत तो कर लीजिए ना, थोड़ा सा मेहनत। अगर थोड़ा मेहनत अगर आप कर लेते हैं और आपको अच्छा से अच्छा जॉब लग जाए, कम से कम जीने का कला आपके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कल इसी भाग राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण का दूसरा भाग पढ़ाएंगे, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।